हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। सो ऑलरेडी 3 लेक्चर में हमने एल्कोहल टॉपिक को कर लिया है फिनिश एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनॉल। तो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे हमने एल्कोहल पढ़ा था वैसे ही अब हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालिए फिनॉल। चलो फटाफट से हेडिंग डालेंगे आप लोग फिनॉल। क्या होता है फिनॉल, कैसे बनता है फिनॉल, हर एक चीज हम यहाँ पे जानेंगे। सो फिनॉल दिखने में कैसा होता है? जब बेंजीन रिंग के साथ OH डायरेक्टली अटैच कर देते हैं तब बन जाता है ये हमारा फिनॉल। ठीक है, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH अटैच कर देते हैं तब बन जाता है ये हमारा फिनॉल। अब बनता कैसे है? देखो बेंजीन से ही बनेगा। हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिया है और इस बेंजीन रिंग में से जैसे ही आप हाइड्रोजन हटा दोगे और OH अटैच कर दोगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तब हमारा ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। अब फिनॉल में क्या होता है? जैसे हमने एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डायहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम फिनॉल में भी चीजें जानते हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, ये सब के बारे में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल यानी कि क्लासिफिकेशंस पे आ चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है, किस पे आ चुके हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहला क्या है क्लासिफिकेशन? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, हम ये जानेंगे कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ओनली वन OH ग्रुप, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक कंपाउंड है, यहां पे OH है और यहां पे हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसके पास एक ही OH, तो ये क्या बन जाएगा? इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड कार्बन। देखो 1 2 सेकेंड कार्बन पे है हमारा मिथाइल ग्रुप एंड इसको छोड़ दोगे, इसको छुपा दोगे तो बाकी सब क्या बन जाएगा? हमारा फिनॉल बन जाएगा, है ना? बाकी सब क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो ये है हमारा 2 मिथाइल फिनॉल। क्या बन गया ये हमारा? 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलते हैं? क्योंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है ना, ऑर्थो क्रिसोल। और हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसोल। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा मन सेकेंड कार्बन पे CH3 लगाने का नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, थर्ड कार्बन पे CH3 लगा दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे इसको हम? 3 मिथाइल फिनॉल, है ना? ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मेटा। ये बन जाएगा हमारा मेटाक्रिसोल। ठीक है, क्या बन जाएगा ये हमारा? मेटाक्रिसोल। अगर यही हम इसको 4th कार्बन पे लगा दें कुछ इस तरीके से, OH और यहां पे ये CH3, तो ये बन जाएगा हमारा 4 मिथाइल फिनॉल एंड द कॉमन नेम फॉर 4 मिथाइल फिनॉल इज पैराक्रिसोल। क्या बन जाएगा ये? पैराक्रिसोल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, अभी भी बेंजीन रिंग के साथ एक ही OH है, बट यहां पे अब CH3 ना लगा के हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। कौन सा ग्रुप लगा देंगे? नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, NO2 एंड NO2। ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड एंड द IUPAC नेम इज 2,4,6, है ना? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल and the common name is picric acid. ठीक है, कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड. ठीक है, के नहीं आएगा इसमें. कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड. लेकिन हम यहाँ पे सब में कॉमन क्या देख रहे हैं कि भाई सबके पास एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, सबके पास एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये सारी की सारी चीजें कैसी है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में आएंगे. किसकी कैटेगरी में आएंगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में आएंगे. अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस में ही है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल. पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, तो क्या होता है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल? जिसके पास मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट हो. यस, सो मोर देन 1 OH ग्रुप, जिसके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल क्या है? 2 OH ग्रुप ले लो, यहां पे भी OH ग्रुप लगा दिया हमने और यहां पे भी OH ग्रुप लगा दिया. दिस इज कॉल्ड बेंजीन 1,2 डायोल, है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डायोल, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों पे बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है. या फिर हम इसको 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, है ना? और दूसरे कलर से लिख दे हम, है ना? और 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, है ना? क्योंकि OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं. 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. एंड इसके अगर हम कॉमन नेम के बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं कैटेकॉल. क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं कैटेकॉल. ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? कैटेकॉल बोलेंगे. ओके, नाउ अगर फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप ना लग के फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे लग जाए तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे, यानी कि इस पे OH ग्रुप है और इस पे OH ग्रुप है, तब हमारा क्या बन जाएगा? ये तब हमारा बन जाएगा बेंजीन 1,3 डायोल या फिर 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना? बेंजीन 1,2 डायोल या फिर 2 थोड़ी आएगा, 3 आएगा ना फिर तो. 1,3 और 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. एंड अगर कॉमन नेम के बारे में बात करें सो दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल. क्या हो जाएगा? रिसोर्सी. ठीक है, क्या कहलाएगा ये हमारा? रिसोर्सिनोल. ठीक है, रिसोर्सिनोल, ये आर है, आर, ये हमारा बन जाएगा रिसोर्सिनोल. नाउ अगर हमें फर्स्ट एंड फोर्थ पे अगर हम OH ग्रुप को अटैच करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन 1,4 डायोल या फिर 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. ठीक है, बेंजीन 1,4 डायोल या फिर और 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. ठीक है, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है क्यूनोल. ठीक है, क्या होता है इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम इज क्यूनोल. जैसे भी हमने कैटेकॉल देखा, रिसोर्सिनोल देखा, वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा? क्यूनोल. ठीक है, वैसे ही ये हमारा हो जाएगा क्यूनोल. तो ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी की सारी चीजें थी क्लासिफिकेशन. ठीक है,
हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ये फिनॉल के पास, मतलब बेंजीन रिंग मान लो, बेंजीन रिंग के पास एक ही OH ग्रुप होगा, सो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल. अगर 2 OH है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बन जाएगा. अगर 3 OH ग्रुप हम लगा दे तो यस, अगर हम बेंजीन के साथ 3 OH ग्रुप लगा दे तो क्या बन जाएगा वो, देखो इसका भी एग्जाम्पल होगा, यहीं पे लिख दे हम. हाँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे. बेंजीन के साथ OH, OH एंड OH, ये हमारा बन जाएगा बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल, बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल, या फिर 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन. और अगर इसके कॉमन नेम के बारे में बात करें, किसके बारे में, अगर इसके कॉमन नेम के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पायरोगैलोल. क्या हो जाएगा, पायरोगैलोल. ठीक है, क्या बन जाएगा ये, पायरोगैलोल. तो यहां पे ये था जनरल क्लासिफिकेशंस ऑफ फिनॉल. नाउ अब हम फिनॉल का प्रिपरेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे. सो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स. नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. टोटल 5 तरीके से हम फिनॉल बनाना सीखेंगे. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. सो द फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम हेलोएरीन्स, फ्रॉम हेलोएरीन्स. ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन किसके साथ है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलोएरीन्स. हेलोएरीन्स क्या होता है, बेंजीन के साथ अगर हम कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच कर देंगे, ठीक है, बेंजीन के साथ अगर हम कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा हेलोएरीन. तो क्लोरोबेंजीन के साथ जरा हम ये रिएक्शन करके देखें, बिकॉज क्लोरोबेंजीन इज हेलोएरीन. हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, हमने किसके साथ करा दिया, बेस के साथ करा दिया. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. 623 केल्विन हमारा टेम्परेचर होना चाहिए एंड 300 ATM हमारा प्रेशर होना चाहिए. फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं हम हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन में. तब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ONA. दिस इज सोडियम फिनोक्साइड. क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड. अब इसका कर दो एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. एसिडिफिकेशन इन डाइल्यूट HCl, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा. सो ये था हमारा पहला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, ये था हमारा पहला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. एंड दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन यानी कि फ्रॉम हेलोएरीन्स, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है. मतलब इस तरीके से हम फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं इन इंडस्ट्रीज. एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डाउस प्रोसेस. तो एग्जाम में अगर आपसे बोले कि डाउस प्रोसेस से या फिर इंडस्ट्रियल मेथड से फिनॉल का प्रिपरेशन करो तो डिट्टो ये रिएक्शन लिखकर आनी है. तब आप ये नहीं बोलोगे कि हमें तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया है ना. तब ये मत बोलना कि हमको तो सिर्फ हेलोएरीन से सिखाया या फिर आगे आगे जो भी हम पढ़ेंगे उससे सिखाया है, हमको इंडस्ट्रियल मेथड नहीं बताया, हमको डाउस प्रोसेस नहीं बताया. यही तो है ना. तो बेहतर है कि हम लिख लें, दिस इज ऑल्सो नोन एज डाउस प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो नोन एज डाउस प्रोसेस. इसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं एंड इट इज इंडस्ट्रियल मेथड. एंड इट इज इंडस्ट्रियल मेथड.
कैसा मेथड है ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल मेथड है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया। नाउ विल मूव टू सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से देख लो और ऐसे सुंदर सुंदर नोट्स बनाने। चलो, सेकंड है हमारा फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड किससे बनेगा? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, दिखने में कैसा होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड? तो बेंजीन के ऊपर SO3H लगा दो। दिखने में कैसा होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड? तो बेंजीन के ऊपर SO3H लगा दो, मतलब इसके साथ हमको रिएक्शन कराना है। ठीक है, करा देते हैं। तो सबसे पहले तो बेंजीन ले लो। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? बेंजीन ले लेंगे और बेंजीन की करा देंगे हम फ्यूमिंग। क्या कराएंगे? फ्यूमिंग। अच्छा, और ये फ्यूमिंग होती किसकी प्रेजेंस में है? तो आप इस फ्यूमिंग को चाहो तो H2SO4 की प्रेजेंस में करा सकते हो या फिर ओलियम की प्रेजेंस में करा सकते हो, H2S2O7। ओलियम क्या होता है? H2S2O7, ठीक है। या तो आप इसको H2SO4 या फिर नेक्स्ट क्या बताया? ओलियम। क्या हो जाएगा? H2S2O7। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन के साथ आ जाएगा SO3H। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करा दो बेस के साथ, ठीक है, बेस के साथ करा दो तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? सिर्फ SO3 रह जाएगा इसके पास, ठीक है, और Na आ जाएगा H की जगह। तो ये कुछ हमको ऐसा दिखेगा, SO3Na। ठीक है, कैसा दिखेगा? SO3Na। फर्दर जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, ठीक है, किसके साथ? 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे। तो भाई 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराने से पता है क्या हो जाएगा? पता है क्या हो जाएगा? Na2 है ना, यहां से तो Na2 निकल जाएगा, ठीक है, और एक O निकल जाएगा। देखो यहां से एक तो वाटर निकलेगा, ये तो सीधी सी बात है, एक तो यहां से सीधा सीधा पानी निकल गया, ठीक है, Na और यहां से एक O निकलेगा तो Na2SO4 बन जाएगा हमारा एक, है ना, Na2SO4 बन जाएगा हमारे, क्योंकि इसके पास 3 ऑक्सीजन है, इसके पास 1 ऑक्सीजन है, Na2SO4। ऊपर क्या बच गया? सिर्फ Na बच गया, है ना, ONA बच गया, ठीक है। फिर से फिनॉक्साइड हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। फिर से क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पे फिनॉक्साइड मिल जाएगा। ONA। अब देखो ONA से हमारे लिए आसान है फिनॉल बनाना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने वही किया था। यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दो, हमारा फिनॉल बन जाता है। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दो, हमारा क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा, OH, ठीक है, OH। ये बाकी ONA आके रिएक्शन कर लेगा, ठीक। तो ये था हमारा सेकंड तरीका, ये था हमारा सेकंड तरीका फिनॉल बनाने का। समझ में आ रहा है? दिस इज द सेकंड प्रोसेस जिससे हम फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू द थर्ड प्रोसेस एंड बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे थर्ड प्रोसेस, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है हमारा थर्ड प्रोसेस? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। नाउ थर्ड इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से हम फिनॉल कैसे बना सकते हैं? तो यहां पे ना हम एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कर देंगे।
क्या कर देंगे हम एनिलीन का यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन कर देंगे, ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस विद वार्म वाटर, ठीक है, बाय डाईएजोटाइजेशन, और Z भी आप इसकी जगह लिख सकते हो, ठीक है, डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन पता है क्या होता है, बेंजीन के साथ जब NH2 ग्रुप आता है तो उसको एनिलीन कहते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद वार्म वाटर, विद वार्म वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन करो, अब ले लो एनिलीन, अभी बताया एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप इज एनिलीन, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप इज एनिलीन। इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, किसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे हम, सोडियम नाइट्राइट के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट। फॉर्मूला क्या है सोडियम नाइट्राइट का, NaNO2, NaNO2, और साथ ही साथ हमारा HCl रहेगा। अगेन टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही हम टेम्परेचर लेंगे, अदरवाइज हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। दिखने में कैसा होता है, N2Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम, और क्लोराइड है तो ये क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर, वार्म वाटर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा दो। तो ये जो N2Cl है ये तो बेचारे ऐसी तुरंत अपना घर छोड़ के भाग जाने वाले लोग हैं, है ना, तो ये फटाफट से जैसे दिखेगा ओ गरम गरम पानी आ रहा है, यहाँ से निकलते हैं जल्दी, OH, बाकी सारी चीजें बाहर, N2 बाहर आ जाएगा और एक हमारा बन जाएगा HCl, बट द मेन प्रोडक्ट इज फिनॉल, जो कि हमने बना लिया है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या था, तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा फिनॉल का प्रिपरेशन करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक। आगे बढ़े, 3 रिएक्शन हम कर चुके हैं, 3 तरीके से हम ये देख चुके हैं कि फिनॉल बनेगा। नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज फ्रॉम क्यूमीन। फोर्थ कौन सा है प्रिपरेशन जिस तरीके से हम फिनॉल बना सकते हैं, सो द फोर्थ प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्यूमीन। फोर्थ प्रिपरेशन इज क्यूमीन, और क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, तो आप इसको लिख लो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। पता चले एग्जाम में अगर आपसे बोल रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बना दो, फिर आप वहां पे खाली बैठे रह गए, है ना। अभी देखते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता क्या है। चलो रिएक्शन करें, हो हाँ रिएक्शन करें। यहां पे ना ऑक्सीडेशन होता है क्यूमीन का, ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, लिख लो, बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन followed by acid hydrolysis, ठीक है, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। अब ये क्या है, हाँ ये चीज क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, H3PO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से, बेंजीन की हेल्प से। इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 को हीट कर दो। क्लियर है कि नहीं है,
सो हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया, जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H3PO3 को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। 3 नहीं, इसको 4 कर लो ना, अभी 4 ही बोला था मैंने, हाँ। H3PO4 को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बनने से पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बॉन्ड टूटा तो अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ जाएगा, पूरा का पूरा बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, इसके पास। तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड, ये मतलब कार्बोकटायन, और ये हमारा आ गया CH3। अब ये एज इट इज उठ के चला जाएगा बेंजीन रिंग के पास, ठीक है। ये एज इट इज उठ के किसके पास आ जाएगा, तो ये एज इट इज उठ के आ जाएगा बेंजीन के पास, और इसी को हम बोलते हैं क्यूमीन। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूमीन बोलेंगे। देखो CH3 इसके पास से जो पॉजिटिव चार्ज था, देखो कितना बॉन्ड बन गया, 1 2 3, और एक इसके पास हाइड्रोजन है ही। नाउ दिस इज क्यूमीन। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है क्यूमीन। अब इससे हमको फिनॉल बनाना है, इससे हमको क्या करना है, इससे हमको फिनॉल बनाना है। सो क्यूमीन का रिएक्शन करा देते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये CH3H, इसको हम इस तरीके से लिख लेते ताकि आगे जाके हमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, O2 के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HNU को हम क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। अब यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा वो देखो, जहां पे H था वहीं पे जाके ये दोनों के दोनों O अटैक कर देंगे एंड इट विल बिकम C। यहां पे CH3 है, यहां पे CH3, ये बन जाएगा OOH, कुछ इस तरीके से OOH। और अब ये जो है ये यहां से आएगा बाहर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखो यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, एक तो हमारा ये बन जाएगा CH3CO CH3, और एक हमारा OH यहां पे पहली से ही है। तो फिनॉल तो यहां पे हमारा बन गया, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसीटोन। एंड ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है फिनोल। सो फिनोल एंड एसीटोन का यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ क्यूमीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम, इसी को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे। क्या इतनी चीज क्लियर है, यस क्लियर है ना इतनी चीज। नाउ द फिफ्थ प्रिपरेशन बड़ा ही आसान है, डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। फिफ्थ प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक था सैली, हाँ, बाय फिफ्थ ही है ना ये, बाय डीकार्बोक्सिलेशन, by decarboxylation of salicylic acid। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड क्या होते हैं, ऑलरेडी ये हम हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में काफी हद तक ये चीजें जान चुके हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, उसके बारे में जानेंगे। एंड देन इसकी हेल्प से, डीकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से हम कैसे फिनॉल बना रहे हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। अब तक कितने प्रिपरेशन देख लिए हमने, 4 प्रिपरेशन देख लिए, जिससे हमने क्या बनाया है, जिससे हमने फिनॉल बनाया। क्लियर, चलो
तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या है, जिसके पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो और जिसके पास COOH भी प्रेजेंट हो। मतलब बेंजीन के साथ OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा एंड COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? सो बेंजीन के पास OH प्रेजेंट है एंड COOH प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और अगर इसका IUPAC नेम लिखने के लिए बोले तो क्या लिखोगे, 2 पे हाइड्रोक्सी एंड दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ। और बेस यहाँ पे क्या है, NaOH। किसके साथ रिएक्शन कराया, इसका बेस के साथ रिएक्शन कराया, यहां से रिलीज हो जाएगा वाटर, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां से रिलीज हो जाएगा वाटर और अब हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा OH एंड COONA, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, बेंजीन के साथ जो पहले COOH ग्रुप प्रेजेंट था, अब क्या बन गया, COONA। बस अब दूसरा हम क्या करेंगे, फिर से इसका बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CaO, इसको करेंगे हम हीट, तो क्या निकल जाएगा, Na2CO3 यहां से बाहर आ जाएगा, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 यहां से बाहर आ गया। अब देखो जब ये यहां से बाहर आएगा तो इसकी स्पेस वेकेंट हो जाएगी, इसकी स्पेस खाली हो जाएगी, तो इसकी जगह ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, ये सिर्फ फिनॉल है ना। ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फिनॉल बनेगा और बाकी चीजें जो है Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यहां से रिलीज हो जाएगा। बट द मेन प्रोडक्ट इज फिनॉल, जो कि हमारा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो क्या है, फिनॉल है, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया। तो इस तरीके से टोटल 5 प्रिपरेशन हमने पढ़ी है कि कैसे कैसे हम फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, फिर है आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन, उससे पहले हमने डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा, उससे पहले हमने सल्फोनिक एसिड पढ़ा एंड देन फर्स्ट प्रिपरेशन हमने हेलोवेरिन्स से पढ़ा, जिसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये टोटल 5 प्रिपरेशन हमने आज की क्लास में पढ़ी है ना। और अब इस क्लास को आज के लिए हम करते हैं एंड। ठीक है, इस क्लास को आज के लिए हम करते हैं एंड। बाकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा कुछ उसमें बड़ा है नहीं, बट अच्छे से उसको पढ़ लेंगे हम, है ना, बिल्कुल डीपली में जाके पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड देन केमिकल रिएक्शन, बस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ा तो 2 लेक्चर और लगेंगे फिनॉल खत्म होने में, है ना। 2 लेक्चर में हमारा फिनॉल हो जाएगा समाप्त एंड एक ही लेक्चर में हम इथेनॉल को खत्म, ये इथेनॉल नहीं, ईथर को कर देंगे खत्म। ओके, सो बाकी का डिस्कशन करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एंड पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ साथ ही साथ, ताकि लास्ट टाइम पे आपके पास बर्डन ना बने। तो देखो मैं भी आप ही के साथ लिख रही हूँ, इसको मैंने पीपीटी से नहीं पढ़ाया, है ना, तो आप मेरे साथ ही साथ इसमें नोट्स बनाते रहो, बाकी का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।